स्पेन में मैनुअल मनैल और उनकी पत्नी जूलिया कार से घर जा रहे हैं। जूलिया बच्चों के बारे में बात करती है क्योंकि मैनुअल ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है और भविष्य की योजना बनाने के लिए उसे जवाब चाहिए। बहस शुरू हो जाती है और दोनों का ध्यान भटक जाता है, इसलिए जूलिया को आने वाले वाहन से बचने के लिए तुरंत कार मोड़नी पड़ती है। दुर्भाग्य से उनकी कार सड़क के बीचों बीच आ जाती है और तभी एक बड़े ट्रक से टकरा जाती है, जिससे कार लुढ़क जाती है। 1 साल बाद विधवा मैनुअल अपनी बिल्ली के साथ अकेला रह रहा है। टीवी पर रिपोर्टर बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सीमाओं को बंद करने की संभावना पर चर्चा कर रहा है क्योंकि एक अजीब वायरस फैल रहा है। रोकथाम के उपाय काम नहीं कर रहे हैं और लोग भागने की कोशिश में सीमाओं पर हिंसक हो रहे हैं। मैनुअल इतना गहरा उदास है कि वो मुश्किल से ध्यान देता है और आखिरकार टीवी को म्यूट कर देता है। वो अस्पताल का सुरक्षा फुटेज नहीं देखता जिसमें एक मरीज धीरे धीरे ज़ोंबी में बदल रहा है। इसके बाद मैनुअल सवारी के लिए जाता है और एक एम्बुलेंस को गुजरते हुए देखता है। शहर में विभिन्न दीवारों पर ग्राफिटी लिखी है कि अंत आ रहा है। मैनुअल बंदरगाह पर पहुंचता है जहां वो 2 महिलाओं से मिलता है जो उसकी नाव खरीदने में रुचि रखती हैं, जिसका उपयोग उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से नहीं किया है। नाव के कागजात ढूंढते समय मैनुअल को जूलिया का कंगन ब्रेसलेट मिलता है और उसके दिमाग में मीठी कड़वी यादें उमड़ आती हैं। घर वापस जाते समय मैनुअल को अपनी बहन का फोन आता है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है। वो कुछ किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट पर रुकता है और देखता है कि हर कोई सामान्य से बहुत ज्यादा खाना खरीद रहा है, जिससे अलमारियां लगभग खाली हो गई हैं। बाद में घर पर वो टीवी पर यह सुनते हुए कि वायरस स्पेन में आ गया है, बिल्ली के गले में कंगन बांध देता है। शाम को मैनुअल अपनी बहन बेलन को वीडियो कॉल करता है, जो उसे बड़ी खबर देती है। चूंकि उनके पति सरकार के लिए काम करते हैं, उनके परिवार को कैनरी द्वीप समूह में स्थानांतरित किया जा रहा है और वो मैनुअल को भी साथ आने का निमंत्रण देती है, लेकिन मैनुअल मना कर देता है। अगले दिन मैनुअल देखता है कि सभी पड़ोसी जा रहे हैं, इसलिए वो भी ऐसा करने का फैसला करता है और अपनी बिल्ली को साथ ले जाता है। सवारी के दौरान वो रेडियो पर सुनता है कि वायरस का एक नया प्रकार पूरे यूरोप में फैल रहा है। यह प्रकार संक्रमण की अवधि इंक्यूबेशन को केवल कुछ मिनटों तक कम कर देता है और घावों और काटने से फैलता है। हवाई अड्डे पर मैनुअल बेलन को संदेश भेजता है कि वो आखिरकार उसके साथ शामिल हो जाएगा। जैसे ही लोग विमान में चढ़ने की कोशिश करते हैं, बिना किसी स्पष्टीकरण के टिकट अस्वीकार कर दिए जाते हैं और भीड़ बेचैन होने लगती है। एक कर्मचारी पर चिल्लाती है जिसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अचानक बड़ी स्क्रीन पर दिखता है कि सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं और सभी को उनके फोन पर एक नागरिक सुरक्षा अलर्ट, सिविल सिक्योरिटी अलर्ट की घोषणा वाला संदेश मिलता है। भीड़ घबरा जाती है और कुछ लोग फिर भी विमान में घुसने की कोशिश करते हैं। मैनुअल को बेलन का फोन आता है, जो उसे घर पर छिपने और तब तक बाहर न निकलने के लिए कहती है जब तक कि उन्हें और खबरें न मिलें। उसी क्षण एक आदमी गार्डों से बंदूक छीन लेता है और गोली चलाने की धमकी देता है, इसलिए भीड़ हवाई अड्डे से भागने के लिए दौड़ पड़ती है। चूंकि हर कोई घर जाने की कोशिश कर रहा है, मैनुअल ट्रैफिक में फंस जाता है और रेडियो कहता है कि सभी सड़कें और पुल एक ही स्थिति में हैं। जैसे ही सैन्य हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से उड़ते हैं, लोग अपनी कारें छोड़कर दूसरे ड्राइवरों से बहस करना शुरू कर देते हैं। खबर में बताया गया है कि सैन्य कर्मियों को निकाला गया है और लोग इतना दंगा कर रहे हैं कि कई सैनिक घायल हो गए हैं। आखिरकार कई ड्राइवर इंतजार करते करते थक जाते हैं, इसलिए वे अपनी कारें छोड़ देते हैं और पैदल चले जाते हैं। मैनुअल अपनी बिल्ली को पकड़ता है और ऐसा ही करने का फैसला करता है। वो रात के समय अपने पड़ोस पहुंचता है और देखता है कि सैनिकों के एक समूह ने एक घर पर एक विशेष सुरंग टनल स्थापित करने के लिए एक इमारत को घेर लिया है। उसमें से अजीब आवाजें आ रही हैं और मैनुअल ये देखकर हैरान रह जाता है कि 2 सैनिक सुरंग के माध्यम से एक ज़ोंबी को घर से बाहर ला रहे हैं, जबकि पत्नी अपने बीमार पति के लिए बाहर रो रही है। ज़ोंबी को एक सैन्य वाहन में ले जाया जाता है, जबकि मैनुअल को एहसास होता है कि वो उस आदमी को जानता था। इसके बाद मैनुअल घर जाता है और सो जाता है। उस रात वो दुर्घटना और जूलिया की मौत का सपना देखता है। अगली सुबह बेलन मैनुअल को वीडियो कॉल करती है और उसे बताती है कि वे आबादी को फिर से बांटने के लिए सुरक्षित क्षेत्र, सेफ जोन्स आयोजित कर रहे हैं। हालांकि सेना में बहस हो रही है, क्योंकि वे जितने ज्यादा लोगों को लेंगे, वायरस को सुरक्षित क्षेत्र में लाने की उतनी ही ज्यादा संभावना होगी और अन्य देशों को पहले से ही ऐसा करने में परेशानी हुई थी। वो मैनुअल को सलाह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो घर पर ही रहे। जल्द ही सभी बड़े शहर क्वारंटीन घोषित कर रहे हैं और किसी को भी वहां शरण नहीं लेने दे रहे हैं, जिससे सड़कों पर और ज्यादा दंगे हो रहे हैं। वायरस अब नियंत्रण में नहीं है और लोग पड़ोस के आसपास ज़ोंबी को लोगों को खाते हुए देखना शुरू कर देते हैं, जिसे वे सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे लोग कवच आर्मर बनाने और अपना बचाव करने के तरीके पर विचार साझा करने वाले वीडियो बनाते हैं। उस दोपहर सरकार आपातकाल की स्थिति, स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा करती है और अब प्रतिबंध लागू हो गए हैं। सभी वाणिज्यिक गतिविधि दोपहर 2 बजे के बाद बंद होनी चाहिए और आबादी को सैन्य बल के अधीन किया जा सकता है। अगली बार जब मैनुअल सुपरमार्केट जाता है तो लगभग कोई खाना नहीं बचा है और लोग एक दूसरे के हाथों से चोरी कर रहे हैं।
मैनुअल जो कुछ भी पकड़ सकता है उसे लेता है और बाहर निकलते समय जेट फाइटर जेट्स को उड़ते हुए देखता है। आगे वो और सप्लाई के लिए गैस स्टेशन पर रुकता है। उसी क्षण एक घायल पुलिस वाला आता है और मैनुअल से टकराने के बाद वो स्टेशन की दुकान के अंदर खुद को बंद कर लेता है, दरवाजों को अपनी हथकड़ी से लॉक कर देता है। जल्द ही और लोग इलाके में दिखाई देते हैं, दौड़ते हुए और मदद के लिए पुकारते हुए। अचानक एक ज़ोंबी दूसरे अधिकारी पर कूदता है और उसका चेहरा खाना शुरू कर देता है। मानस एक पोंछा मॉप पकड़ता है और खुद का बचाव करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब ज़ोंबी उस तक पहुंचने वाला होता है तो गिरा हुआ अधिकारी उसे गोली मार देता है, जिससे ज़ोंबी का खून मैनुअल के चेहरे पर गिर जाता है। स्टोर के अंदर पहला पुलिस वाला कांच पर जोर से मारता है क्योंकि वो बदलना शुरू कर देता है। एक चिंतित मैनुअल गिरे हुए अधिकारी को देखने जाना चाहता है, जो उसे दूर रखने के लिए फर्श पर गोली मारता है। मैनुअल अपनी चीजों के साथ निकलने के बाद वो पुलिस वाला खुद को मार लेता है। उस दिन बाद में राष्ट्रपति आखिरकार टीवी पर आते हैं और विस्तारित लॉकडाउन की घोषणा करते हैं। जो लोग सेना और उनकी निकासी इवैक्यूएशन योजनाओं के साथ सहयोग करने में विफल रहते हैं, उन्हें आपराधिक परिणाम भुगतने होंगे। इंटरनेट पर दिए गए ट्यूटोरियल का पालन करते हुए मैनुअल घर की बाहरी दीवारों को मजबूत करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग करता है और एक सुरक्षा कैमरा लगाता है। शाम को सेना मैनुअल के पड़ोस में उसे निकालने के लिए पहुंचती है, लेकिन बेलन उसे संदेश भेजती है कि वो घर पर ही रहे और वो जल्द ही उसे बचाएगी। मैनुअल लाइटें बंद कर देता है और अपनी बिल्ली के साथ छिप जाता है, जबकि वो सैनिकों को अपने दरवाजे पर जोर से मारते हुए सुनता है। शुक्र है कि वे दरवाजा नहीं तोड़ते हैं और उसे खिड़की पर भी नहीं देखते हैं, इसलिए वे चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद मैनुअल का खाना खत्म होने लगता है और वो अपनी बहन को और फोन नहीं कर पाता क्योंकि सेवा ठप हो गई है। बहुत झिझकने के बाद वो आत्मरक्षा के लिए औजारों का एक गुच्छा पकड़ता है, अपने शरीर को परतों से ढकता है और आखिरकार अपना घर छोड़ देता है। वो खाने की तलाश में कई घरों में घुसता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ नहीं मिलता है। कुछ घंटों की खोज के बाद वो एक घर में प्रवेश करता है। गैब्रिएला नाम की एक बूढ़ी महिला मिलती है, जो व्हीलचेयर पर होने के कारण निकासी में शामिल नहीं हो पाई थी। उसके पास भी कोई खाना नहीं है, लेकिन वो उसे बताती है कि किन घरों में कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने लॉकडाउन से पहले बहुत ज्यादा सामान खरीदने वाले पड़ोसियों को देखा था। मानवश्री उसकी सूची के हर घर का दौरा करता है और आखिरकार उसे खाना और अन्य उपयोगी सप्लाई मिलने लगती है, जिसमें एक साइकिल बाइक भी शामिल है। साइकिल की बदौलत मैनुअल और दूर तक यात्रा करने की हिम्मत करता है और अच्छी मात्रा में खाना जुटाने में कामयाब होता है, जिसे वो गैब्रिएला के साथ साझा करता है। वह उसे एक वॉकी टॉकी भी देता है ताकि जब वो बाहर हो तो वे संवाद कर सकें। अब केवल एक घर बचा है जहां सैनिकों को ज़ोंबी मिला था। मैनुअल को कोई खाना नहीं मिलता है, लेकिन अंदर मरी हुई मछलियों वाला एक टैंक है। अचानक वो अपने पीछे किसी को महसूस करता है और जल्दी से गोली चलाता है, ये सोचकर कि ये एक ज़ोंबी है। ये वास्तव में एक सामान्य इंसान है जो मैनुअल को आक्रामक समझकर तुरंत भाग जाता है। जाने से पहले वो आखिरी अलमारी की जांच करता है और आखिरकार उसे और खाना मिलता है। दिन बीत जाते हैं और मैनुअल और गैब्रिएला अक्सर एक साथ रात का खाना खाने के लिए मिलते हैं। एक रात मैनुअल शराब पी लेता है और गैब्रिएला को एक संदेश भेजता है, जिसमें कहता है कि उसे अपने परिवार के साथ और समय न बिताने का पछतावा है। फिर वो दुर्घटना के बारे में फिर से सपना देखता है। उसे याद आता है कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर में अस्पताल ले जाया गया था। वो अचानक वॉकी टॉकी पर गैब्रिएला से चौकन्ना हो जाता है, जो उसे रेडियो चालू करने के लिए कह रही है। मानस शिले कहता है और एक आवाज सुनता है जिसमें कहा जाता है कि वे बचे हुए लोगों को कैनरी भेज रहे हैं, इसलिए वे इस बचाव समूह को खोजने के लिए निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स साझा करते हैं। गैब्रिएला उन पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन मैनुअल बताता है कि उनके पास खाना खत्म हो रहा है। समूह अरोजा एस्ट्यू पर प्रतीत होता है और मैनुअल कहता है कि वे अपनी नाव का उपयोग करके वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन गैब्रिएला दावा करती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि वो एक बोझ होगी। मैनुअल सुनने से मना कर देता है और उसकी देखभाल करने का वादा करता है। अगली सुबह मैनुअल चिंतित हो जाता है जब गैब्रिएला उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। वो उसे देखने दौड़ता है और पाता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें उसे पिछले कुछ दिनों के लिए धन्यवाद दिया गया है और उसे खुद को बचाने के लिए कहा गया है। वापस जाते समय मैनुअल पर अचानक एक ज़ोंबी हमला करता है, जो उसे निहत्था करने में कामयाब होता है। कुछ संघर्ष के बाद मैनुअल ज़ोंबी को लात मारकर हटाता है और एक कार के ऊपर कूद जाता है, लेकिन ज़ोंबी उसे नीचे खींचने के लिए उसका पैर पकड़ लेता है। संघर्ष जारी रहता है और ज़ोंबी मैनुअल की बांह को काटता है। शुक्र है कि उसका सुरक्षात्मक कवच होने के कारण त्वचा नहीं कटती है, हालांकि प्राणी उसके चेहरे पर खून थूकता है। मैनुअल कार खोलने के लिए पहुंचता है और ज़ोंबी को उससे मारना शुरू कर देता है, जिससे उसका सिर टूटे हुए कांच में फंस जाता है। फिर वो अपना हथियार लेने के लिए दौड़ता है और जैसे ही वो खुद को मुक्त करती है, ज़ोंबी को मारने के लिए गोली चलाता है। इसके बाद वो उसके बटुए से उसकी पहचान पत्र आईडी लेता है और अधिकारियों को मिलने की स्थिति में उसे उसकी छाती पर रख देता है। बाद में घर पर वो अपने हथियार को साफ करने के लिए पानी उबालता है
और बेलन को एक और संदेश भेजता है कि वो अब उसका इंतजार नहीं कर सकता है, लेकिन अभी भी कोई सेवा नहीं है। कैनरी द्वीप समूह की ओर फिर मैनुअल अपनी बिल्ली के साथ साइकिल पर निकलता है, खाली सड़कों पर तेज गति से चलाता है। आखिरकार उसे एक बाधा बैरियर मिलती है, इसलिए उसके पास जंगल से गुजरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। वहां उसका पीछा ज़ोंबी करते हैं, जो उसे पकड़ने के लिए काफी तेज नहीं है। कभी कभी वे कूदने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैनुअल को चकमा देने के लिए ध्यान देना पड़ता है। जब वो एक परित्यक्त शिविर अबैंडन कैंप के पास आता है तो वो डरता है कि उसे वहां क्या मिल सकता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा निकास नहीं है। वो इसे पार करना शुरू करता है और ज़ोंबी शिविरार्थियों कैंपर्स का एक बड़ा झुंड हॉट बाहर आता है, इसलिए मैनुअल उन सभी को चकमा देने और किसी भी उपकरण से टकराने से बचने के लिए तेजी से जाता है। वो बिना काटे गए इलाके को पार करने में कामयाब होता है और दूसरी सड़क पर पहुंचता है, लेकिन वहां शवों का ढेर रास्ता रोक रहा होता है। मानव समय पर रुकने के लिए बहुत तेजी से जा रहा होता है और इसके बजाय साइकिल से गिर जाता है। शुक्र है कि बिल्ली अपने टोकरे में सुरक्षित है। ज़ोंबी को पास आते सुनकर मानव फिर से साइकिल पर चढ़ता है, लेकिन वो चालू नहीं होती है, इसलिए उसके पास दौड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सांस लेते हुए जितनी तेजी से हो सके जंगल को पार करता है। आखिरकार वो बंदरगाह तक पहुंचता है और जब वो पुल पार करता है तो वो अपने पीछे का फाटक गेट बंद कर देता है। ज़ोंबी जल्द ही कांच पर जोर से मारना शुरू कर देते हैं, जब तक कि वे उसे तोड़ नहीं देते और पार भी कर जाते हैं, लेकिन तब तक मैनुअल एक मजबूत फाटक पार कर चुका होता है और आखिरकार भागने में कामयाब होता है। पहले मैनुअल को लगता है कि उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि उसे पता चलता है कि सभी नावें बंदरगाह से चली गई हैं। हालांकि चारों ओर देखने के बाद उसे पानी में दूर एक परित्यक्त नाव अबैंडन बोट मिलती है। मैनुअल उस तक तैरता है और इंजन का परीक्षण करता है, लेकिन नाव चालू नहीं होती है। उसी क्षण वो एक शोर सुनता है और एक दरवाजा खोलता है, जहां उसे एक ज़ोंबी बच्चा कुर्सी पर फंसा हुआ मिलता है। इसके बाद मैनुअल और उसकी बिल्ली एक छोटी बेड़ा राफ्ट पर निकल जाते हैं। वो रेडियो संदेश से जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नष्ट हो चुकी है। वो किनारे से कितना भी दूर चला जाए, उसे अभी भी कोई सिग्नल नहीं मिलता है, लेकिन वो अपनी बहन के लिए संदेश रिकॉर्ड करता रहता है। उस रात बेड़ा यात्रा के बीच में रुक जाता है। जब मैनुअल इंजन की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि एक शव उसमें फंस गया है। उसी क्षण वो एक तेज रोशनी को करीब आते हुए देखता है और मैनुअल मदद के लिए चिल्लाते हुए अपनी बाहों को हिलाता है। ये यूक्रेनी पुरुषों वाली एक नाव निकलती है, जो उसे शामिल होने देने के लिए सहमत होते हैं। मैनुअल और बिल्ली को एक बड़े जहाज पर ले जाया जाता है और खाना दिया जाता है। एकमात्र आदमी जो स्पेनिश बोल सकता है वो विक्टर है, जो बताता है कि कैनरी को क्वारंटाइन कर दिया गया है और पुलिस ने निकाले गए बचे हुए लोगों को उतरने नहीं दिया, इसलिए जमीन पर इतने सारे ज़ोंबी हैं। मैनुअल को एक कमरा दिया जाता है, जब वो वादा करता है कि वो सुबह उन्हें सप्लाई ढूंढने में मदद करेगा। आधी रात में मैनुअल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो खिड़की से बाहर देखता है, जहां उसे एक नाव पर कुछ बचे हुए लोग मदद मांगते हुए मिलते हैं। अगली सुबह मैनुअल नए बचे हुए लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर कसम खाता है कि पिछली रात कोई नहीं आया। फिर मैनुअल को कप्तान के कार्यालय में बुलाया जाता है ताकि उसे नक्शे पर अस्पतालों और कारखानों जैसी महत्वपूर्ण इमारतों को खोजने में मदद मिल सके। इसके बाद उसे पता चलता है कि पिछली रात उसने जो नाव देखी थी वो जहाज पर है और चालक दल के पास बचे हुए लोगों का सामान है। वो विक्टर से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वो जवाब देने से मना कर देता है। चूंकि विक्टर एक पायलट है, मैनुअल उसे बताता है कि वो जानता है कि एक हेलीकॉप्टर कहाँ मिल सकता है, लेकिन विक्टर उसे चुप रहने और सवाल पूछना बंद करने के लिए कहता है। शाम को मैनुअल चारों ओर देखता है और पाता है कि जहाज उन सभी नावों को ले जा रहा है जो चालक दल ने यादृच्छिक बचे हुए लोगों से ली थी। वो अपनी चीजें इकट्ठा करता है और जहाज पर छिपकर घूमने के लिए अपनी बिल्ली को अपने बैग में छिपाता है। नीचे एक कमरे में उसे 2 बचे हुए लोग बंधे हुए मिलते हैं। मैनुअल जल्दी से पहले आदमी को मुक्त करता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है एक गार्ड उसे गोली मार देता है। उसी क्षण विक्टर भी आता है और गार्ड को निहत्था करने की कोशिश करता है, इसलिए वे बंदूक पर लड़ते हैं और गलती से उसे गोली मार देते हैं, जिससे उनके आसपास की चीजें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फिर वे आदमी एक दूसरे को मुक्का मारना शुरू कर देते हैं और विक्टर गार्ड का गला घोंटने के लिए एक रस्सी पकड़ने में कामयाब होता है। अब विक्टर भी भागना चाहता है और हेलीकॉप्टर खोजने के लिए सहमत होता है। मैनुअल, विक्टर और दूसरा बचा हुआ आदमी सावधानी से छिपकर घूमते हैं जब तक कि वे एक नाव तक नहीं पहुंच जाते। जब वे निकलने वाले होते हैं तो 2 गार्ड गोली चलाते हैं, जिससे बचा हुआ आदमी मारा जाता है। जैसे ही नाव रवाना होती है, विक्टर उन पर गोली चलाता है, लेकिन उसके कंधे पर घाव हो जाता है। मैनुअल नाव को इतनी तेजी से चलाता है कि वे मारे जाने से पहले भाग सकें। कुछ देर बाद वे किनारे पर पहुंचते हैं और मैनुअल विक्टर को चलने में मदद करता है। उन्हें कई कारें और एक वाहन के अंदर फंसे हुए ज़ोंबी मिलते हैं, जिन्हें मैनुअल जल्दी से मार देता है। इसके बाद आदमी और बिल्ली एक कार में उस अस्पताल को खोजने के लिए निकलते हैं जहां जूलिया की मृत्यु हुई थी, क्योंकि मैनुअल को हेलीकॉप्टर याद है। यात्रा के दौरान विक्टर बताता है कि जहाज का कप्तान एक राक्षस था
जो एक द्वीप पर एक आश्रय रेफ्यूज बना रहा था। वो केवल उन्हीं लोगों को वहां रहने देता था जो उसकी सेवा करते थे, इसलिए सभी महिलाओं और बच्चों को उसके आनंद के लिए ले जाया गया था। जब वे आखिरकार अस्पताल पहुंचते हैं तो मैनुअल ये देखकर हैरान हो जाता है कि छत पर हेलीकॉप्टर नहीं है। अचानक एक ज़ोंबी कार के ऊपर कूदता है, इसलिए मैनुअल उसे फेंकने के लिए पागलपन की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। फिर वो विक्टर की बंदूक का उपयोग करके उसे मार देता है और शोर और भी ज़ोंबी को आकर्षित करता है, जिन्हें मैनुअल जल्दी से गोली मार देता है। इसके बाद आदमी और बिल्ली अस्पताल में प्रवेश करते हैं और मैनुअल विक्टर के कंधे से गोली निकालने के लिए एक उपकरण ढूंढता है। उसी क्षण उसे पहली मंजिल से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं, इसलिए मैनुअल ऊपर जाता है। वो एक ज़ोंबी को चलते हुए देखता है और उसे देखे जाने से पहले छिप जाता है। फिर उसे वेंट से आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं, इसलिए वो उनसे बात करता है जब तक कि एक और ज़ोंबी उसके पीछे दिखाई नहीं देता। मैनुअल जल्दी से उसे धक्का देता है और उसे गोली मार देता है, लेकिन और ज़ोंबी दरवाजे तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो तुरंत शुरुआती कमरे में वापस भागता है और ज़ोंबी को रोकने के लिए अपने पीछे के दरवाजे को लॉक करना सुनिश्चित करता है। मैनुअल को आश्चर्य होता है, विक्टर और बिल्ली वहां नहीं है जहां उसने उन्हें छोड़ा था। जब वो घूमता है तो एक छूटता है। लूसिया उसे उसमें शामिल होने के लिए कहती है। ज़ोंबी के दूसरे दरवाजे तोड़ने से ठीक पहले दोनों चूट बंद कर देते हैं और भाग जाते हैं। मैनुअल को एक अस्पताल के कमरे में ले जाया जाता है, जहां नर्स लूसिया और बहन सेसिलिया के पास विक्टर, बिल्ली और 3 बच्चे हैं। महिलाएं विक्टर के घाव का इलाज करती हैं और उसे स्थिर करती हैं। जब मैनुअल हेलीकॉप्टर का उल्लेख करता है तो लूसिया बताती है कि यह अस्पताल के पीछे क्वारंटाइन क्षेत्र में खड़ा है, जो ज़ोंबी से भरा है। उस रात समूह मैनुअल के साथ उनके पास जो थोड़ा सा खाना है उसे साझा करता है, जो अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता है। वो उस कमरे में जाता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी और उनके एक साथ आखिरी मिनटों को याद करता है। वो बिल्ली से कंगन भी लेता है और उसे जूलिया के बिस्तर पर बांध देता है। अगली सुबह मैनुअल ज़ोंबी को देखने के लिए छत पर जाता है और अचानक उसके फ़ोन को सिग्नल मिलता है, इसलिए उसे पिछले कुछ हफ्तों में बेलन द्वारा भेजे गए सभी संदेश मिलते हैं। जब मैनुअल एक जवाब रिकॉर्ड करता है तो उसे गोलीबारी सुनाई देती है और वो बाहर देखता है तो पता चलता है कि जहाज का चालक दल अस्पताल में घुसने के लिए ज़ोंबी को मार रहा है। मैनुअल आने वाले खतरे के बारे में समूह को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, इसलिए वे हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए अस्पताल के बेसमेंट तहखाने का उपयोग करने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। बेसमेंट शवों और धुएं से भरा है, इसलिए सभी को चलते समय अपने मुंह और नाक को ढकना पड़ता है। दुर्भाग्य से दरवाजा फंसा हुआ है और उन्हें इसे खोलने के लिए एक कुल्हाड़ी एक से मारना पड़ता है। एक ज़ोंबी बाहर आता है और सेसिलिया को काटने के लिए उस पर हमला करता है। मैनुअल उसे खींचकर दूर करता है और लूसिया के कुल्हाड़ी से उसे मारने से पहले उसका चेहरा एक गर्म पाइप पर जला देता है। अब सेसिलिया संक्रमित हो गई है, इसलिए वो उन्हें उसके बिना आगे बढ़ने के लिए कहती है और चली जाती है। समूह एक गलियारे में पहुंचता है और कुछ फर्नीचर के पीछे कुछ ज़ोंबी को पाता है। लूसिया बिना शोर किए दरवाजा खोलने में कामयाब होती है, लेकिन एक बच्चा बोलता है जब वो देखती है कि उसकी माँ ज़ोंबी में से एक है। शुक्र है कि उन्हें सुना नहीं जाता है और वे दरवाजे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तभी एक ज़ोंबी अचानक कुछ अलमारियों को नीचे गिरा देता है। शोर अन्य जीवों को सचेत करता है, इसलिए मैनुअल बच्चे के साथ एक कैबिनेट के अंदर छिप जाता है, जबकि बाकी लोग दरवाजे के पीछे हो जाते हैं। ज़ोंबी कैबिनेट पर जोर से मारना शुरू कर देते हैं और एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि मैनुअल के लिए सब खत्म हो गया है। हालांकि जहाज का चालक दल आता है और मिनटों में सभी ज़ोंबी को गोली मार देता है। एक छोटी बहस के बाद वे किसी को देखे बिना चले जाते हैं। अब समूह आखिरकार आखिरी दरवाजे तक पहुंच सकता है और वे बाहर सभी ज़ोंबी को देखते हैं। इंटरनेट से ट्यूटोरियल याद करके मैनुअल कई पिंजरों केजेस को एक साथ बांधता है और वे उन्हें यार्ड को पार करने के लिए एक ढाल शील्ड के रूप में उपयोग करते हैं। पहले तो सब ठीक चलता है, लेकिन जब ये अटक जाता है तो शोर ज़ोंबी को आकर्षित करता है। लूसिया अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करती है और मैनुअल एक अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके उन्हें दूर रखते हैं, जबकि विक्टर पिंजरों को धक्का देना जारी रखता है। वे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन बहुत प्रयास से वे फाटक तक पहुंचते हैं। लूसिया अपनी कुल्हाड़ी से जंजीर तोड़ती है और ज़ोंबी को दूर रखने के लिए मैनुअल के साथ रहती है, जबकि विक्टर बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर तक दौड़ता है। बहुत धकेलने के बाद लूसिया और मैनुअल फाटक को बंद करने और उसे एक दुपट्टे से लॉक करने में कामयाब होते हैं। फिर वे दूसरों के साथ शामिल होने के लिए दौड़ते हैं। विक्टर हेलीकॉप्टर को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता है और ज़ोंबी बाड़ पर चढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैनुअल उनसे लड़ने के लिए बाहर जाता है। उसी क्षण विक्टर एक अनप्लग किए गए केबल को ढूंढता है और आखिरकार हेलीकॉप्टर को काम करने के लिए उसे फिर से जोड़ता है। इंजन की आवाज़ चालक दल का ध्यान खींचती है, जो यार्ड में दिखाई देता है और ज़ोंबी को गोली मारना शुरू कर देता है। वे फाटक खोलने के लिए दुपट्टा काटते हैं और समूह को धमकी देते हैं कि अगर वे सहयोग नहीं करते हैं तो वे उन्हें गोली मार देंगे। विक्टर बहुत सावधानी से मैनुअल को सिर हिलाता है, जो एक दूसरा फाटक खोलने के लिए एक और जंजीर तोड़ता है।
जोम्बी का एक नया झुंड यार्ड में भागता है और उन्हें काटने के लिए चालक दल को जल्दी से घेर लेता है। कुछ जोम्बी भी हेलीकॉप्टर के पास आते हैं, इसलिए विक्टर उन्हें दूर धकेलने के लिए उसे हवा में मंडराता है। मैनुअल कुल्हाड़ी से जोम्बी को मारकर झुंड के बीच से अपना रास्ता बनाता है। हेलीकॉप्टर निकलने वाला होता है, लेकिन एक बार जब सभी जोम्बी नीचे गिर जाते हैं तो लूसिया एक सीढ़ी लैडर फेंकती है और मैनुअल तुरंत उस पर चढ़कर अपने नए दोस्तों और अपनी बिल्ली के साथ फिर से मिल जाता है। कुछ घंटों बाद हेलीकॉप्टर कैनरी के करीब पहुंच रहा है। उसी क्षण मैनुअल को बेलन का फोन आता है, जो उसे न आने के लिए कह रही है। 2 लड़ाकू जेट उड़ते हैं, जो पुष्टि करते हैं कि द्वीप भी संक्रमित है।